Hello dear students, welcome to my channel Master in Maths. This is Khushbu Raikwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching my YouTube channel Master in Maths. Students, in our previous video we have completed some questions of exercise 1.3. Students, in this video we are going to discuss further questions of exercise 1.3. So let's start. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का डिस्कशन कर चुके हैं. अब क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं. क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल. स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था जिसमें हमने क्या प्रूव किया था कि √5 हमारा कैसा इरेशनल नंबर है. अब हमको इसमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर. हमें पहले से ही जानते हैं कि हमारा जो √5 है इरेशनल नंबर है और इस चीज को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. देन हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा 3 + 2√5 है वो भी कैसा होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा. तो हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने अज्यूम कर लिया था कि √5 हमारा कैसा नंबर, एक रेशनल नंबर है. तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं कि हमारा जो 3 + 2√5 है एक रेशनल नंबर है. सो सपोज कर लेते हैं, सपोज 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर. ये हमारा एक रेशनल नंबर है, हम इसको सपोज कर रहे हैं. तो क्या करेंगे, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया. तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of a/b. अब हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे हमारा क्या होगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. ए और बी हमारे क्या होंगे, कोई इंटीजर्स रहे होंगे. एंड हमारी कंडीशन होती है कि जो हमारे डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होता है. तो हमारा जो b है, b इज नॉट इक्वल टू 0. रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि जो a और b क्या हमारे इंटीजर हो गए एंड हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है. तो आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं. नाउ 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि a और b हमारे क्या इंटीजर है. यहाँ पे क्या होगा, b हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा. देन आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. हमें इतना तो पता है कि हमारा जो √5 है कैसा एक रेशनल नंबर है. तो बाकी के पार्ट को देख लेते हैं. 2√5 इज इक्वल टू a/b एंड 3 को हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये प्लस में था. देन इधर शिफ्ट होके ये हो जाएगा माइनस में. देन आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं. अब क्या करेंगे, हम 2 को भी शिफ्ट कर लेते हैं या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो ये हमारा हो जाएगा a - 3b/b. अब हम यहाँ पे 2 को भी नीचे शिफ्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में. तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 a - 3b/b. स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. देन ये हो जाएगा √5. अब क्या करेंगे, हम 1/2 का सेपरेटली मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा a/2b माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3b/2b. देन ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा. देन हमको इतना पार्ट मिल गया है a/2b माइनस 3/2. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर रहा होगा. देन आगे हमें देखना है कि हमने क्या कंसीडर किया कि a और b हमारे कैसे दोनों इंटीजर्स है एंड हमने बोला है कि रेशनल नंबर है. तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर ही मिलता है. तो मीन्स ये वाला पार्ट हमारा कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा. देन हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो √5 है कैसा इरेशनल नंबर है. अगर ये इरेशनल है तो ये वाली कंडीशन जो हमने ली है वो हमारी क्या है, रॉन्ग हो रही है. तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो अजम्पशन है, इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो देख लेते हैं इस चीज को. हम यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि सिंस a and b are integers and b is not equal to 0, therefore ये क्या होना चाहिए, हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए. a/2b इज अ रेशनल नंबर.
rational number and a upon 2b minus 3 upon 2 is also a rational number. ये भी हमारा कैसा एक रेशनल नंबर है, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. तो ये हमारी चीज क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है, सिंस डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. कि दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है. तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट हमने लिया था कि ये जो हमारा है a/2b माइनस 3/2 हमने इसको रेशनल नंबर लिया था, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा अजम्पशन. तो हम अगर हम क्या लेंगे, √5. इस हिसाब से क्या होना चाहिए, √5 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए. ये हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए. बट कैसा है, √5 इज अ रेशनल नंबर. इसको हम बोल सकते हैं √5 शुड बी अ रेशनल नंबर बट √5 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी, इरेशनल नंबर. इसको हम बोल सकते हैं कि वी नो दैट, ये बात हम जानते हैं कि √5 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है. हम पहले भी इस चीज को प्रूफ कर चुके हैं. दिस शोज, ये क्या शो कर रहा है, दैट आवर assumption इज रॉन्ग. हमने जो assumption ली थी वो कैसी हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी. तो हम क्या बोल सकते हैं, डस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर. ये कैसा है कि रेशनल नंबर हो जाएगा. स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा. स्टूडेंट्स, एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे अगर आपको कोई डाउट रहा है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है. तो हमने क्या किया, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम अजम्पशन ले चुके हैं कि √5 हमारा कैसा था, इरेशनल नंबर था. हमने वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो उसमें भी हमने कॉन्ट्राडिक्शन लेके सॉल्व किया था कि जो गिवन नंबर है हमारा है वो कैसा है, एक रेशनल नंबर है. तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे. इतना अब तो हम जानते हैं कि √5 हमारा कैसा है, इरेशनल है. इतना पार्ट हम जानते हैं, हमें पूरे पार्ट को लेके आना है कि वो हमारा इरेशनल होगा. तो हम सपोज कर लेते हैं कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जब भी अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a/b, जहां पे क्या होगा, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. अब आप सोच रहे हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था. आई होप आपको वो चीज क्लियर होगी. अगर आपको वो चीज क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं. अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को कि हमने इसको अजम्पशन किया है कि ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है. तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b हमारा 0 नहीं होना चाहिए. देन हमने क्या किया, इतना पार्ट हमें पता है कि ये हमारा रेशनल है, तो हम जो विदाउट रेशनल वाला पार्ट है, मीन्स 3 जो हमारा एक नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे. देन यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया. देन 2 को हमने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि √5 तो हमें ऑलरेडी पता है ये कैसा है, इरेशनल नंबर है. देन a/2b माइनस 3/2 हमको मिला है. एंड हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है. एंड ये वाला पार्ट हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है. अब अगर एक इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होना चाहिए. मीन्स हमारा जो अजम्पशन था वो कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. हमने जो लिया था कि ए और बी इंटीजर है एंड ये सब हमने बोला था कि ये कैसा एक रेशनल नंबर है, तो ये वाली जो हमने बात बोली थी वो क्या हो जाएगी, हमारी रॉन्ग हो जाएगी. क्योंकि क्या होता है, ये चीज भी होती है कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल है, तो इसको भी रेशनल होना चाहिए था, लेकिन वो हमारा रेशनल नहीं, इरेशनल है. ये तो प्रूवन स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि √5 शुड बी अ रेशनल नंबर, बट √5 कैसा हमारा इरेशनल है. तो ये शो करता है कि हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है. तो 3 + 2√5 कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन
क्वेश्चन है ये, एंड इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिक्स है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का एक ना एक पूछा ही जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 4 नंबर तो आपके कि 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि कुछ आपका ऐसा हो कि एग्जाम में आपको पहले से ही पता हो कि ये चीज़ आपको आने वाली है एग्जाम में, तो आप इसकी प्रिपरेशन पहले से अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहा होगा। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला है, इसमें भी हमें वही प्रूफ करना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं हमारे इरेशनल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। तो पहले हम पार्ट 1 ले लेते हैं, इसे 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा 1/√2 है ये हमारे इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि हमने अभी प्रीवियस को सॉल्व किया था उसी तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, सपोज 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। इसको भी हम रेशनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। मीन्स हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, p/q के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर होता है। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। देन अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, हमारे डिनोमिनेटर में √2 मिल रहा है, तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √2/√2 इंटू √2 इज इक्वल टू p/q। देन हमको मिलेगा यहाँ पे √2/2 इज इक्वल टू p/q। एंड अब क्या करेंगे, √2 तो हमें पता है कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 को शिफ्ट कर देते हैं टू p/q। ना स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो √2 है कैसा है, इरेशनल नंबर होता है। ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है ये। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इतना पार्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ये भी इरेशनल होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है, हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पी एंड क्यू हमारे कैसे हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स आ रहे हैं, एंड क्यू क्या हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल है। एंड ये रेशनल, तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, हमारी रॉन्ग हो रही है। तो ये हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है, अगेन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस एम्प्लाइज दैट 1/2√2 क्या होगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा, इज ऑल्सो इरेशनल। बिकॉज √2 इज, क्योंकि √2 हमारा कैसा है, इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। √2 हमारा इरेशनल है, तो इतना पार्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, क्योंकि हमने लिया था कि 1/√2 हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने जो अजम्पशन लिया था वो हमारा रॉन्ग है। तो मीन्स अगर ये रेशनल नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहा होगा। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन का अब हम पार्ट बी देख लेते हैं। पहले हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें भी हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सपोज 7√5 इज अ रेशनल नंबर, कि कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। कैसे हमारे इंटीजर्स है, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देन अगेन क्या करते हैं, अब हमें पता है कि √5 हमारा कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। हम प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने √5 को प्रूव भी किया था कि √5 हमारा इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, इतना पार्ट हम जानते हैं, अब जो हमें पता है कि रेशनल है हम उस पार्ट को देख लेते हैं। 7 को हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p/7q। देन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि √5 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल है। एंड ये वाला पार्ट कैसा है, हमारा रेशनल नंबर है। तो ये बात हमारी कैसी हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि अगर इरेशनल के इक्वल रेशनल कैसे हो सकता है। अगर ये इरेशनल है तो इसको भी हमारा कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज रेशनल नंबर
√5 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। सो 7√5 इज ऑल्सो, तो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं √5 हमारा कैसा है कि इरेशनल नंबर है। सो 7√5 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। जो हमें प्रूफ करना था कि ये इरेशनल है या नहीं, तो हमने ये प्रूफ कर दी कि 7√5 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर रही होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर इन मैथ्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।